हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी यानी कि 12 क्लास भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लिया गया, इसीलिए आज का क्लास शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि आप सब दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, यानी कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्लास होने वाला है आज का। चलिए, वीडियो एंड ऑडियो की क्वालिटी बता दीजिए कमेंट कर कर कि अच्छी है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को पहले 9 प्रश्न पर। चलिए, पहले 9 प्रश्न में लिखा है किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। ए ऑप्शन है चाय की, बी ऑप्शन है गन्ना की, सी ऑप्शन है कपास की, डी ऑप्शन है जूट की। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। तो देखिए, पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ये चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, गन्ना, कपास, जूट मैदान यानी कि मैदानी मतलब बरोबर यानी कि समतल जगह पर किया जाता है इसका खेती। चाय का पहाड़ी ढाल पर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न में लिखा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है मेघालय में, डी ऑप्शन है केरल में। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो देखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, मेघालय राज्य में स्थित है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं 3 9 प्रश्न पर। 3 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है गुजरात। तो देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से निम्नलिखित में कौन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। देखिए, मूंगफली उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य है गुजरात है, मतलब गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। चलिए चलते हैं 4 9 प्रश्न पर। 4 9 प्रश्न में लिखा है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन रेड जेल को, बी ऑप्शन हैकेल को, सी ऑप्शन हुम्बल को, डी ऑप्शन है रिपोर्टार्ज को। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, आप लोगों सभी लोग को मालूम होगा मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेड जेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जा रहा है। तो फ्रेडरिक रेड जेल को कहा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 5 9 प्रश्न पर। 5 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ए ऑप्शन है प्रवास, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन है जन्म, बी ऑप्शन है डी ऑप्शन है मृत्यु। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए, पूछा जाएगा आप लोगों से जनसंख्या परिवर्तन के कुल कितने कारक है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कारक की अगर बात किया जाए तो कुल 3 कारक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक है आवास नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं, इससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जन्म दर से घटती जन्म दर और मृत्यु दर बढ़ती से भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। देखिए, पूछा जा रहा है मेरे भाई भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो चावल सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को डी करेक्ट आंसर पहले से ही मालूम है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं 7 प्रश्न पर। 7 प्रश्न में लिखा है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो अगर नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित की बात किया जाए तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग डी याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग को मालूम है। चलिए चलते हैं 8-9 प्रश्न पर। 8-9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूँ, बी ऑप्शन है कोको और चाय, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है राई। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, यानी कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है। देखिए रोपड़ फसल, गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है, मक्का भी है, मक्का भी नहीं है, राई भी है, राई भी नहीं है। देखिए कोको और चाय जो है रोपड़ फसल है, इसकी खेती रोप कर की जाती है कोको और चाय की। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, कोको और चाय रोपड़ फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात क्षेत्र में होता है। देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से देश में प्रयुक्त कुल जल सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है आप लोगों से उद्योग में, बी ऑप्शन सिंचाई में, सी ऑप्शन है घरेलू उपयोग में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए साफ साफ पूछा जाए तो साफ साफ लिखा है देश में प्रयुक्त कुल जल सबसे अधिक उपयोग होता है, मतलब किस चीज़ करने में जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। तो देखिए सिंचाई जो है, सिंचाई करने में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, यानी कि कृषि करने में या सिंचाई जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। देखिए घरेलू उपयोग में भी सबसे कम किया जाता है जल का उपयोग। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सिंचाई करने में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10-9 प्रश्न पर। 10-9 प्रश्न में लिखा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। ए ऑप्शन है गंडक नदी, बी ऑप्शन है गंगा नदी, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, डी ऑप्शन है यमुना नदी। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से भारत का सबसे लंबी नदी जो है कौन है। तो लंबी नदी की बात की जाए भारत की लंबी नदी जो है गंगा नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 11-9 प्रश्न पर। 11-9 प्रश्न में लिखा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ए ऑप्शन सिंधु नदी पर, बी ऑप्शन है महानदी पर, सी ऑप्शन है कोसी नदी पर, डी ऑप्शन है रावी नदी पर। देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध का अगर बात किया जाए तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो के तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे इस वीडियो का। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा, यानी कि क्लास चालू होने से पहले 5 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं 12-9 प्रश्न पर। 12-9 प्रश्न में लिखा है नवनिश्चयवाद का परिवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है टेलर, बी ऑप्शन है होमबॉल, सी ऑप्शन है रेड जेल, डी ऑप्शन है ब्लास्ट। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से नवनिश्चयवाद का परिवर्तक कौन है। तो देखिए नवनिश्चयवाद रुको और जाओ, यानी कि ग्रिफिथ टेलर जी है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ये, ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद का परिवर्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 13-9 प्रश्न पर। 13-9 प्रश्न में लिखा है नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ए ऑप्शन है प्रकृति घटक को, बी ऑप्शन है मानवीय घटक को, सी ऑप्शन है ए और बी प्रकृति और मानव दोनों घटक को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नीतिवाद में सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रकृति घटक को माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, प्रकृति घटक को सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है नीतिवाद संकल्पना में। चलिए चलते हैं 14-9 प्रश्न पर।
14 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत का प्रति वर्ग किलो जनसंख्या घनत्व 2011 में है। ए ऑप्शन है 283 किलो प्रति वर्ग व्यक्ति, बी ऑप्शन 382 प्रति वर्ग किलो व्यक्ति, सी ऑप्शन है 400 व्यक्ति, डी ऑप्शन है 483 व्यक्ति। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, यानी कि भारत में प्रति वर्ग किलो जनसंख्या घनत्व 2011 में है। तो जनसंख्या घनत्व 2011 में जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा, 382 किलोमीटर प्रति वर्ग। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1881 में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन 1781 में, डी ऑप्शन है 1681 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था, यानी कि पूर्ण जनगणना पहली बार जनगणना भारत में 1881 में पूर्ण जनगणना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, पूर्ण जनगणना 1881 में किया गया था। देखिए 1872 में जनगणना एक किया गया था, उसमें आधी अधूरा जनगणना रह गया था, इसीलिए पूर्ण जनगणना नहीं हो पाया। 1872 में आधी अधूरी जनगणना हुआ था लेड मेव के कार्यकाल में। तो पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है झारखंड का, डी ऑप्शन है सिक्किम का। देखिए पूछा जा रहा है, यानी कि जनसंख्या पूछा जा रहा है भारत का किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या का बात किया जाता है सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग डी याद रखिएगा। और सबसे अधिक का बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या रखने वाला सिक्किम राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम रखने वाला सिक्किम है, सबसे अधिक रखने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। चलिए चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है व्यवसाय, सी ऑप्शन है विवाह, डी ऑप्शन है काम और रोजगार। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो देखिए पुरुष प्रवास तभी करते हैं काम और रोजगार की तलाश में भारत से, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं रोजगार और काम और रोजगार के तलाश में। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है केरल की, बी ऑप्शन है बिहार की, सी ऑप्शन है गोवा की, डी ऑप्शन है पंजाब की। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक का बात किया जाए साक्षरता दर, तो सबसे अधिक जो है केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा, केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे कम का बात किया जाए तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। तो इसका करेक्ट आंसर बिहार भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम बिहार का साक्षरता दर है, सबसे अधिक केरल का है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखे है उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से उदयपुर नगर जो है किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर नगर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, उदयपुर नगर राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में लिखा है भिलाई किस वर्ग का नगर है। ए ऑप्शन है औद्योगिक नगर, बी ऑप्शन है व्यापारिक नगर, सी ऑप्शन है खनन नगर, डी ऑप्शन है परिवहन नगर। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई भिलाई किस वर्ग का नगर है। तो भिलाई जो है औद्योगिक नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा
औद्योगिक नगर है भिलाई, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा, औद्योगिक नगर। परिवहन नगर का बात किया जाए तो परिवहन नगर मुगलसराय एंड सिंगापुर आता है परिवहन नगर में, मुगलसराय एंड सिंगापुर, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए आप लोगों से 20 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर बताइएगा। 20 में ले सर मेरा इतना सही हुआ है कमेंट कर ज़रूर मेरे को बताइएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलने के लिए, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।